नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी देवव्रत। दो तीन रेखाएं भाल पर काली पुतलियों के समीप मोटी और काली बरौनियों का घेरा, घनी आपस में मिली रहने वाली भवें और नासापुट के नीचे हल्की हल्की हरियाली उस तापसी के गोरे मुंह पर सबल अभिव्यक्ति की प्रेरणा प्रकट करती थी। यौवन कसाय से कहीं छिप सकता है। संसार को दुखपूर्ण समझकर ही तो वह संघ की शरण में आई थी। उसके आशापूर्ण हृदय पर कितनी ही ठोकरें लगी थी, तब भी यौवन ने साथ न छोड़ा। भिक्षुकी बनकर भी वह अत्यंत शांति न पा सकी थी। वह आज अत्यंत अधीर थी। चैत की अमावस्या का प्रभात था। अश्वत्थ वृक्ष की मिट्टी सी सफेद डालों और तनों पर ताम्र अरुण कोमल पत्तियां निकल आई थी। उन पर प्रभात की किरणें पड़कर लोट-पोट हो जाती थी। इतनी स्निग्ध सैया उन्हें कहाँ मिली थी। सुजाता सोच रही थी कि आज अमावस्या है। अमावस्या तो उसके हृदय में सवेरे से ही अंधकार भर रही थी। दिन का आलोक उसके लिए नहीं के बराबर था। वह अपने विशृंखल विचारों को छोड़कर कहाँ भाग जाए। शिकारियों का झुंड है और अकेली हिरनी उसकी आंखें बंद थी। आर्यमित्र खड़ा रहा। उसने देख लिया कि सुजाता की समाधि अभी न खुलेगी। वह मुस्कुराने लगा। उसके कृत्रिम शील ने भी उसको वर्जित किया। संघ के नियमों ने उसके हृदय पर कोरे लगाए, पर वह भिक्षु वहीं खड़ा रहा। भीतर के अंधकार से उबकर सुजाता ने आलोक के लिए आंखें खोल दी। आर्यमित्र को देखकर आलोक की भीषणता उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने शक्ति बटोर कर कहा, वंदे। आर्यमित्र पुरुष था। भिक्षुक का उसके सामने नत होना संघ का नियम था। आर्यमित्र ने हंसते हुए अभिवादन का उत्तर दिया और पूछा, सुजाता, आज तुम स्वस्थ हो? सुजाता उत्तर देना चाहती थी, पर आर्यमित्र के कसाय के नवीन रंग में उसका मन उलझ रहा था। वह चाहती थी कि आर्यमित्र चला जाए उसकी चेतना के घेरे के बाहर। इधर वह अस्वस्थ थी। आर्यमित्र उसे औषधि देता था। संघ का वह वैद्य था। अब वो अच्छी हो गई है। उसे आर्यमित्र की आवश्यकता नहीं, किंतु है तो हृदय को उपचार की अत्यंत आवश्यकता है। जब भी आर्यमित्र वह क्या करे, बोलना ही पड़ा। हाँ, अब तो स्वस्थ हूं। अभी पथ्य सेवन करना होगा। अच्छा, मुझे और भी एक बात कहनी है। क्या? नहीं, क्षमा कीजिए, आपने कब से प्रज्वल्य ली है? वह सुनकर तुम क्या करोगी? संसार ही दुखमय है। ठीक तो अच्छा, नमस्कार। आर्यमित्र चला गया, किंतु उसके जाने से जो आंदोलन आलोक तरंग में उठा, उसी में सुजाता झूमने लगी थी। उसे मालूम नहीं कब से महास्थूर उसके समीप खड़े थे। समुद्र का कोलाहल कुछ सुनने नहीं देता था। संध्या धीरे धीरे विस्तृत नील जल राशि पर उतर रही थी। तरंगे पर लहरें बिखरकर चूर हो रही थी। सुजाता बालुका की शीतल वेदी पर बैठी हुई अल्पक आंखों से उस क्षणिकता का अनुभव कर रही थी, किंतु नीलाभ का महान संसार किसी वास्तविकता की ओर संकेत कर रहा था। सत्ता की संपूर्णता धुंधली संध्या में मूर्तिमान हो रही थी। सुजाता बोल उठी, जीवन सत्य है, संवेद सत्य है। आत्मा के आलोक में अंधकार कुछ नहीं है। सुजाता, यह क्या कर रही हो? पीछे से आर्यमित्र ने कहा। कौन आर्यमित्र? मैं भिक्षुनी क्यों हुई आर्यमित्र? व्यर्थ सुजाता, मैंने अमावस्या की गंभीर रजनी में संघ के सम्मुख पापी होना स्वीकार कर लिया है। अपने कृत्रिम शील के आवरण में सुरक्षित नहीं कर सका। मैंने महास्थविर से कह दिया कि संघ मित्र का पुत्र आर्यमित्र सांसारिक विभूतियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। कई पुरुषों की सज्जित महाऔषधियां, कलिंग के राजवैद्य पद का सम्मान,
सहज में छोड़ा नहीं जा सकता। मैं केवल सुजाता के लिए ही भिक्षुक बना था। उसी का पता लगाने के लिए मैं इस नील विहार में आया था। वह मेरी वंदता भावी पत्नी है। किंतु आर्य मित्र, तुमने विलंब किया, मैं तुम्हारी पत्नी न हो सकूंगी। सुजाता ने बीच ही में मोहर रोकर कहा, क्यों सुजाता, यह कसाय क्या श्रृंगार है? फेंक दो इसे। वाराणसी के स्वर्ण खचित वसन की तुम्हारे परिधान के लिए उपयुक्त है। रत्नमाला, मणि कंकन और हेम कांची तुम्हारी कमल कोमल अंगलता को सजावेगी। तुम राजरानी बनोगी। किंतु किंतु क्या सुजाता? मेरा हृदय फटा जाता है। बोलो, मैं संघ का बंधन तोड़ चुका हूं, और तुम भी जो जीवन की आत्मा की क्षणिकता में विश्वास नहीं करती हो। किंतु आर्य मित्र, मैं वह अमूल्य उपहार जो स्त्रियां कुलवधुएं अपनी पति के चरणों में समर्पित करती है, कहां से लाऊंगी? वह वरमाला जिसमें दुर्वा सदृश कौमार्य हरा भरा रहता हो, जिसमें मधु कुसुम सा हृदय रस भरा हो, कैसे कहां से तुम्हें पहना सकूंगी? क्यों सुजाता, तुम में कौन सी बाधा है? कहते कहते आर्य मित्र का स्वर कुछ क्षीण हो गया। वह अंगूठे से बालू बिखेरने लगा। उसे सुनकर तुम क्या करोगे? जाओ, राज सुख भोगो। मुझ जन्म की दुखिया के पीछे अपना आनंदपूर्ण भविष्य संसार नष्ट न करो। आर्य मित्र, जब तुमने संघ का बंधन भी तोड़ दिया, तब तुम पापरी के मोह का बंधन भी तोड़ डालो। सुजाता के वक्ष में श्वास भर रहा था। आर्य मित्र ने निर्जन समुद्र तट के उस मलिन सायकाल में सुजाता का हाथ पकड़कर तीव्र स्वर में पूछा, सुजाता, स्पष्ट करो, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो? करती हूं आर्य मित्र, इसी का दुख है, नहीं तो भैरवी के लिए किस उपयोग की कमी है? आर्य मित्र ने चौंक कर सुजाता का हाथ छोड़ते हुए कहा, क्या कहा भैरवी? हाँ आर्य मित्र, मैं भैरवी हूं। मेरी आगे वह कुछ न कह सकी। आंखों से जल बिंदु ढुलक रहे थे, जिसमें वेदना के समुद्र उर्मिल हो रहे थे। आर्य मित्र अधीर होकर सोचने लगा, पारिवारिक पवित्र बंधनों को तोड़कर जिस मुक्ति की निर्वाण की आशा में जनता दौड़ रही है, उस धर्म की यही सीमा है। यह अंधेर गृहस्थों का सुख न देख सकने वालों का यह निर्मम दंड समाज कब तक भोगेगा? सहसा प्राकृतिक स्थिर होकर उसने कहा, सुजाता, मेरा सिर घूम रहा है जैसे देवव्रत का चक्र, परंतु मैं तुमको अब भी पत्नी के रूप से ग्रहण करूंगा। सुजाता, चलो। किंतु मैं तुम्हें पति रूप से ग्रहण न कर सकूंगी। अपनी सारी लांछना तुम्हारे साथ बांटकर जीवन संगनी बनने का दुस्साहस मैं न कर सकूंगी। आर्य मित्र, मुझे क्षमा करो। मेरी वेदना रजनी से भरी काली है और दुख समुद्र से भी विस्तृत है। स्मरण है, इसी महोद्यति के तट पर मर बैठकर सिकता में हम लोग अपना नाम साथ ही साथ लिखते थे। चिर रोदनकारी निष्ठुर समुद्र अपनी लहरों की उंगली से उसे मिटा देता था। मिट जाने दो हृदय की सीखता से प्रेम का नाम। आर्य मित्र, इस रजनी के अंधकार में उसे विलीन हो जाने दो। सुजाता, सहसा एक कठोर स्वर सुनाई पड़ा। दोनों ने घूमकर देखा। अंधकार सी भीषण मूर्ति संग स्थिर, उसके जीवन में परमाणु बिखर रहे थे। निशा की कालिमा में सुजाता सिर झुकाए बैठी देव प्रतिमा की रथ यात्रा का समारोह देख रही थी, किंतु दौड़कर छिप जाने वाले मूक दृश्य के समान वह किसी को समझ न पाती थी। स्थिर ने उसके समान आकर कहा, सुजाता, तुमने प्रायश्चित किया। किसके पाप का प्रायश्चित? तुम्हारे या अपने तीव्र स्वर में सुजाता ने कहा, अपने और आर्य मित्र के पापों का। सुजाता, तुमने अविश्वासी हृदय से धर्मद्रोह किया है। धर्मद्रोह? आश्चर्य! तुम्हारा शरीर देवता को समर्पित था। सुजाता, तुमने
बीच में ही उसे रोककर तीव्र स्वर में सुजाता ने कहा, चुप रहो सत्यवादी व्रजयानी नरपिशाच। एक क्षण में इस भीषण मनुष्य की कृत्रिम शांति विलीन हो गई। उसने दांत किटकिटाकर कहा, मृत्यु दंड। सुजाता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कठोर से भी कठोर मृत्यु दंड मेरे लिए कोमल है। मेरे लिए इस स्नेहमयी धरनी पर बचा ही क्या है। अस्थिर तुम्हारा धर्म शासन घरों को चूर चूर करके विहारों की सृष्टि करता है, कुचक्र में जीवन को फंसाता है। पवित्र गृहस्थार्थ बंधनों को तोड़कर तुम लोग भी अपनी ये वासना तृप्ति के अनुकूल ही तो एक नया घर बनाते हो, जिसका नाम बदल देते हो। तुम्हारी तृष्णा तो साधारण सरल गृहस्थों से भी तीव्र है, क्षुद्र है और निम्न कोटि की है। किंतु सुजाता, तुमको मरना होगा। तुम मरोगी स्वस्थिर, किंतु तुम्हारा यह काल्पनिक आडंबरपूर्ण धर्म भी मरेगा। मनुष्यता का नाश करके कोई धर्म खड़ा नहीं रह सकता। कल प्रभात में तुम देखोगी कि सुजाता कैसे मरती है। सुजाता मंदिर के विशाल स्तंभ से टिकी हुई रात्रि व्यापी उत्सव को स्थिर दृष्टि से देखती रही। एक बार उसने धीरे से पूछा, देवता, यह उत्सव क्यों? क्या जीवन की यंत्रणाओं से तुम्हारी पूजा उपकरण संग्रह किया जाता है? प्रतिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभात की किरणें मंदिर के शिखर पर हंसने लगी। देव विग्रह ने रथ यात्रा के लिए प्रयाण किया। जनता तुमुलनाद से जय घोष करने लगी। सुजाता ने देखा, पुजारियों के दल में कौशे वसन पहने हुए आर्य मित्र की भक्ति भाव से चला जा रहा है। उसकी इच्छा हुई आर्य मित्र को बुलाकर कहे कि वह उसके साथ चलने को प्रस्तुत है। संपूर्ण बल से उसने पुकारा, आर्य मित्र, किंतु उस कोलाहल में कौन सुनता है। देवव्रत विस्तीर्ण राजपथ से चलने लगा। उसके दृढ़ चक्र धरनी की छाती में गहरी लीक डालते हुए आगे बढ़ने लगा। उस चंद समुद्र में सुजाता फांद पड़ी और एक क्षण में उसका शरीर देवव्रत के भीषण चक्र में पिस उठा। रथ खड़ा हो गया। अस्थिर ने स्थिर दृष्टि से सुजाता के शव को देखा। अभी वह कुछ बोलना ही चाहता था कि दर्शकों और पुजारियों का दल काला पहाड़ चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। धूल की घटा में बर्छियों की बिजलियां चमकने लगी। देव विग्रह एकाकी धर्ममंत काला पहाड़ के अश्वरोहियों से घिर गया। रथ पर था देव विग्रह और नीचे सुजाता का शव। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।